मानसिक योग्यता के प्रश्न को बनाने के लिए बहुत सारे गुण होते हैं। इसी गुण को समझाने के लिए हमने यहाँ पर यह वीडियो एनिमेशन के रूप में तैयार किया हुआ है। यह एनिमेशन वीडियो को आप लोगों को मानसिक योग्यता के प्रश्न कैसे निर्मित होते हैं और उसे कैसे हल करना चाहिए, इस पर हम यहाँ पर एनिमेशन वीडियो तैयार करेंगे। उसके साथ ही साथ इसके उन गुणों को बताएंगे कि अलग अलग प्रकार के मानसिक योग्यता के प्रश्न कैसे हल किए जा सकते हैं और कैसे हमको कल्पना करना है। यहाँ पर सादृश्यता परीक्षण में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, ये प्रश्न क्या होता है इसको देखिए। उसके बाद इसका एनिमेशन और इसका हल आपको बताएंगे। प्रश्न होता है कि पहला चित्र दूसरे चित्र में किस प्रकार से बदला या उसमें किस प्रकार से बदलाव हुआ, वैसी ही बदलाव तीसरे चित्र और चौथे चित्र के बीच होने पर यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क अर्थात इस डिब्बे के अंदर कौन सा चित्र तैयार होगा। पहले चित्र जैसे बदला है वैसे यदि तीसरा चित्र बदल के चौथे चित्र के रूप में बनेगा तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस चित्र के समान यह आकृति तैयार होगी। इसे हम एनिमेशन के माध्यम से सबसे पहले बताएंगे, इसके गुण बताएंगे और उसके अलावा आपको इसे पेन के माध्यम से भी हल करके बताएंगे। तो चलिए इसका एनिमेशन हम सबसे पहले शुरू करते हैं। गौर कीजिए, पहला चित्र और दूसरे चित्र में जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है उस अंतर को हम यहाँ एनिमेशन करके बताएंगे। देखिए, हमने दूसरा चित्र के स्थान को खाली कर दिया। अब इस दूसरा चित्र के स्थान में पहला चित्र किस प्रकार से बदल के जाता है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये चित्र जो है किस प्रकार से बदल के दूसरे स्थान पर गया। प्रारंभिक स्थिति में प्रश्न हमारा कैसा था उसको भी फिर से एक बार हम देखें। प्रारंभिक स्थिति में हमारा प्रश्न ऐसा था और उसे हम उस जगह को खाली किए और खाली करने के बाद बदलते हुए भी आपको हमने दिखाया, उसको भी फिर से एक बार आप देख सकते हैं। ये आपका चित्र जो है बदल के किस प्रकार से गया। अब हमारे पास तीसरे चित्र का चौथे चित्र के रूप में बदलना, जैसे कि आपने अभी देखा कि पहला चित्र जो है एनिमेशन के माध्यम से बदल के दूसरे चित्र के रूप में जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से हमारा दूसरा चित्र भी एनिमेशन के माध्यम से आपको बन के यहाँ पर दिखेगा। तो इसको भी हम आगे देखते हैं और किस प्रकार से निर्मित होता है उसे भी हम आप लोगों को करके बताते हैं। तो चलिए फिर से एक बार शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला चित्र जिस प्रकार से निर्मित हुआ उसी प्रकार हमारा दूसरा चित्र जो है उसी तरह से निर्मित होगा। तो कैसे दिखाई देगा, ये देखिए, हमारा तीसरा चित्र जो है चौथे चित्र के रूप में जो बदला है वो कैसे दिखाई दे रहा है। इनके सारे गुण को हम आपको पेंसिल पर अध्ययन करके बताएंगे। इससे पहले इसे हम दोबारा देख सकते हैं। दोबारा देखने के लिए चलिए इसे हम एक बार और करके देखते हैं कि उत्तर कैसे तैयार हुआ। तो ये है आपका उत्तर किस प्रकार से तैयार हुआ। ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि पहले चित्र कैसे निर्मित हुआ, उसी के तरह हमारा दूसरा चित्र कैसे निर्मित होता है। तो पहले भाग और दूसरे भाग के आधार पर यह भी पता चल गया है कि इसका उत्तर जो है क्या है, डी है। अब हम यहाँ पर इसके क्या क्या गुण है उसको आप लोगों को बताते हैं। देखिए, हमारा पहला चित्र जो है दूसरे चित्र में बदलाव जो हुआ है वो क्या हुआ है, ये चित्र जो है 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री जिसे आपने एनिमेशन में देखा होगा, क्या हुआ है, पलट गया है, यानी कि घूम गया है। तो 180 अंश जिसे हम अंश कहते हैं, 180 अंश पलट करके यहाँ बना है। और जो भाग क्या थे, सफेद थे, वो काले हो गए और जो भाग काले थे वो सफेद हो गए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भाग ये सफेद थे यहाँ आकर के क्या हो गए, काले हो गए, और जो भाग यहाँ पर काले कलर में थे वो यहाँ पर आके सफेद, यानी कि उल्टा चित्र बन गया। उसी प्रकार यह भी 180 के डिग्री में घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमते हुए आपको एनिमेशन में दिखाया गया था। और घूमने के बाद ये क्या हुआ है, वही काम हुआ है। इसका जो काला भाग है वो काला भाग यहाँ पर सफेद हो गया और जो सारे सफेद भाग थे वो काले हो गए। इसका मतलब यह है कि ऐसे सादृश्यता परीक्षण में पहले जो 2 चित्रों में जो बदलाव आता है वही बदलाव दूसरे चित्रों में आना चाहिए, और आने के बाद वह चित्र कैसे दिखेगा उसे हमें कल्पना मात्र करके चारों ऑप्शन से छांटना होता है। यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण गुण क्या है, इसमें 2 तरह के बदलाव हुए हैं। एक तो चित्र घूम गया और दूसरा उसके रंगों में परिवर्तन हुआ है। यह प्रश्न आप लोगों को अच्छी से समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और उसे हम कैसे हल करें, उसके क्या गुण है, इसको हम देखते हैं। अब की बार सादृश्यता परीक्षण का ही हमारे पास दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न में भी वही हमको देखना है कि पहले चित्र से दूसरा चित्र में किस प्रकार से बदलाव हुआ, वही बदलाव हमको तीसरे चित्र से चौथे चित्र में चाहिए और हमें इसमें से उस उत्तर को छांटना है जो इस प्रकार से बदल कर आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं इसका एनिमेशन हल पर। एनिमेशन हल में हम देखेंगे कि चित्रों में किस प्रकार से बदलाव होता है। तो ध्यान से देखिए, हमारा प्रश्न चित्र का पहला चित्र दूसरे चित्र में कैसे बदला है। तो यहाँ पर हम चलिए शुरू करते हैं। पहले चित्र जो था वो हमने दूसरा में भी वही चित्र लगा दिया और उसमें क्या बदलाव होता है इसे गौर से देखिए बदलाव हो रहा है क्या कि यह जो है इस प्रकार से बदल गया। मतलब हमारे समझ में क्या आया कि पहला चित्र जो है किसी गोले का आधा था और वो दूसरे चित्र में बदल करके क्या हो गया, दूसरे चित्र में 3/4 हिस्सा आ गया। पहले चित्र में आधा था और दूसरे चित्र में 3/4 हो गया। इसी प्रकार यदि हम इसे फिर से एक बार देखें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे पास प्रश्न चित्र पर दूसरे चित्र को हमने पहले चित्र के समान कर दिया। उसे फिर से हमने बदल कर देखा कि पहले चित्र जो है आधा था वो जो है 3/4 के रूप में हो गया, अर्थात 4 हिस्से में से एक हिस्सा गायब है, पहले चित्र में आधा हिस्सा गायब है। उसी प्रकार हमारे पास जो अगला है उसको भी हम हल करें तो हम देखें कि पहले चित्र दूसरे चित्र एक समान है, मतलब किसी आकृति का आधा हिस्सा है। यदि वह जो है बदलेगा तो किस प्रकार से दिखेगा, आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें भी हमें वही प्रक्रिया अपनानी है, जैसा पहले बदला वैसे दूसरे बदलेगा। अर्थात पहला चित्र किसी आकृति का आधा हिस्सा है और दूसरा चित्र दूसरे भाग में दूसरा चित्र उस आकृति का 3/4 हिस्सा है, अर्थात एक हिस्सा गायब हमको स्पष्ट रूप से ये दिखाई दे रहा है। इसको हम फिर से एक बार देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, जैसे कि पहला चित्र जिस प्रकार से बदला है ये आपको बदलते हुए दिखाई दे रहा है। और आगे हम जाएंगे तो दूसरा भाग जो है किस प्रकार से बदल रहा है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। अब इसे हम देखें तो ये उत्तर जो है हमारे पास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये है। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है कि कल्पना के आधार पर पहले चित्र में जो बदलाव हुआ है इसको हमें सोचना है कि इस चित्र से इस चित्र के रूप में ये कैसे बदल गया या क्या बदलाव हुआ है। वही यहाँ पर हमें करके देखना है कि इस चित्र से इस चित्र में बदल करके ये कैसे बनेगा, उसको हमें कल्पना मात्र करना है और कल्पना करके इन चारों उत्तर में से हमें छांटना है। एक बात और आपको बता दें, इसमें क्या गुण है कि पहले हमने जो प्रश्न बताया उसमें 2 तरह के बदलाव हो रहे थे। अब इस चित्र में बदलाव केवल एक ही है, आकृति में परिवर्तन हुआ है। पहले चित्र से दूसरे चित्र में आकृति परिवर्तन जैसा हुआ है वैसे तीसरे चित्र से चौथे चित्र में आकृति का परिवर्तन होना चाहिए। और ऐसी परिवर्तन होने के पश्चात उत्तर आकृति के कौन सा आकृति तैयार होगा उसे हमें सही और सटीक कल्पना करना है। यही सादृश्यता परीक्षण का मूल गुण है। तो ये 2 गुण आपको जानकारी हो गया। अब आगे हम अन्य वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण गुण को लेकर और आएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।